नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर कर आज मैं गुरु जी का एक ऐसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार, ऐसी एक डिवाइन पावर के बारे में आपको बताऊंगी कि संगत जी आप सब भी सुनकर ब्लेस हो जाओगे। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर ऐसी कृपा की है जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। सत्संग बड़ा हो सकता है संगत जी, पर सत्संग को सुनकर आप सबको भी गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद मिलेगा और गुरु जी की महिमा का जो गुणगान मैं करने जा रही हूँ उससे गुरु जी का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा सा पहले सुनाना चाहूँगी। हमारे घर में गुरु जी का सबसे पहला सत्संग 6 जुलाई 2023 को हुआ था। मैंने ये सत्संग गुरु जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखा था। गुरु जी का जन्मदिन 7 जुलाई को आता है, पर 7 जुलाई को हमने बड़े मंदिर जाना था संगत जी, इसलिए मैंने 6 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन मनाया और 7 जुलाई को हम बड़े मंदिर ही गए। गुरु जी का दरबार उस टाइम भी इतना सुंदर सजा था, इतना सुंदर सजा था संगत जी कि 4-5 दिन मैंने दरबार को उस जगह से मैं उठा ही नहीं पाई और मैंने गुरु जी की गद्दी को अपने घर में हमेशा के लिए लगाने का सोचा। उनका एक सिंपल सा दरबार ही मेरे घर की इतनी शोभा बढ़ा रहा था कि मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं गुरु जी की गद्दी हटा दूँ। मैंने बड़े ही प्यार और भाव से गुरु जी की गद्दी अपने घर में लगाई संगत जी। जैसा जैसा पता चलता मैं वैसे कर लेती। 4-5 दिन बाद गुरु जी का चोला बदल देती। मैचिंग तो गुरु जी अपने आप ही सब करवा देते हैं। तो इस तरह करते करते संगत जी आज जब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 10 मई 2024 आ चुका है और 7 मई को गुरु जी ने मुझे न्यू गद्दी ब्लेस की है, जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी। संगत जी, बड़े दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र एक बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा, नया चोला सिलवा ले, सारी तैयारियाँ कर ले, तेरे घर एक बड़ा सत्संग होना है। तो इस तरह के मैसेज गुरु जी के आ रहे थे। पता नहीं संगत जी कैसे मेरे मन में आया कि गुरु जी का बड़ा सत्संग होना है और अब मैं गुरु जी की एक नई गद्दी लगाऊंगी। पर संगत जी, जो गुरु जी ने सोचा है वो शायद मेरी सोच में अभी नहीं था, क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है, उन्होंने जो करना है वो खुद ही करते हैं। संगत जी, मैंने सोचा था कि ये गद्दी इतनी कंफर्टेबल नहीं है गुरु जी के लिए, हम एक नया सोफ़ा ले आएंगे या फिर मैं डबल सीटर सोफ़ा लगाऊंगी, मैंने यही सोचा था। संगत जी, गुरु जी ने जो करना है उसके बारे में वो कोई ना कोई हिंट हमें दे ही देते हैं। एक दिन मेरी भाभी का फ़ोन आया, वो मुझसे बात करने लगी। बात करते करते उन्होंने अपने पड़ोस में एक आंटी का सत्संग मुझसे शेयर किया, उनकी एक बात शेयर की कि हमारे यहाँ दीदी हमारे यहाँ एक संगत है, उनके घर में गुरु जी की गद्दी लगी हुई है। मैं उसका छोटा सा सत्संग आपको सुनाती हूँ कि वो गुरु जी की गद्दी लगाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पंचकुला साइड सब जगह पता किया, पर वहाँ बहुत ही महंगी थी और उन्होंने फिर वो गद्दी किसी ने बताया कि सहारनपुर से मिलेगी। तो दीदी उन्होंने सहारनपुर से गुरु जी की गद्दी ऑर्डर कर दी। जिनको उन्होंने गुरु जी की गद्दी ऑर्डर की थी उन्होंने पिक्स भेजी और जो गद्दी इन्होंने पसंद की उन्होंने उस गद्दी को उनके घर भिजवा दिया। जब इन्होंने गद्दी को देखा, बहुत ही खुश हुए और उनसे पूछा कि भैया इस गद्दी की पेमेंट बता दीजिए, हम आपको गूगल पे कर देते हैं। तो संगत जी आगे से वो कहते हैं कि कौन सी गद्दी, कौन से पैसे, हमने तो कोई गद्दी नहीं भेजी और ना ही कोई हमने ऐसी चेयर नहीं भेजी और ना ही हमने
पैसे लेने हैं। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा है कि उन्होंने अपने बच्चों पर इतनी कृपा की। तो संगत जी, ऐसी 2-3 बातें मुझे मेरी भाभी ने बताई। वो गुरु जी मेरे दिमाग में डाल रहे थे कि मैं भी जो गद्दी मंगवाना चाहती हूँ नई, कुछ अच्छी और बड़ी इसी टाइप से मंगवाऊँ। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरु जी की गद्दी सहारनपुर से मिलेगी, हम एक नई गद्दी ले आते हैं। गुरु जी के मैसेज इस तरीके से आ रहे थे कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते। संगत जी, हमने हलवाई बुक कर लिया और गुरुजी ने चोले का भी मन में डाला कि मुझे वाइट चोला पहनना है। फिर संगत जी, हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर से आते हुए बस में एक आंटी ने बातों बातों में अपनी शॉप के बारे में बताया कि गुलशन ट्रेडर्स के नाम से पंचकूला 11 सेक्टर में मेरी शॉप है। संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि गुरु जी का चोला आंटी मैं आप ही की शॉप से लूँगी। और फिर बातों बातों में वो मुझे अपना मंदिर दिखाने लगी। उनके मंदिर की डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई थी। उनकी डेकोरेशन देखकर मैंने पूछा, आंटी आपने कहाँ से करवाई है? तो उन्होंने मुझे डेकोरेशन वाले का नंबर दे दिया। तो ऐसे करके संगत जी, गुरु जी तारों से तार जोड़कर हमें छोटी से छोटी चीज़ का हिंट देते हैं। और गुरु जी ने फिर एक आंटी बस में ही बैठी एक फ़ोन अटेंड कर रही थी कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उनका 7 साल बाद उनको बेटी हुई है और वो कल हॉस्पिटल से वापस आ रही हैं। वो डेकोरेशन वाले को फ़ोन कर रही थी कि भैया आप जल्दी से डेकोरेशन कर दो और अच्छी सी डेकोरेशन करना। जैसे उनकी बात मेरे कानों में पड़ी तो मैंने उनसे पूछा कि दिखाओ कैसी डेकोरेशन की है। तो उन्होंने दिखाया और मैंने उनसे भी नंबर ले लिया। तो इस तरह करके संगत जी मेरे सारे काम बन गए। 7 जुलाई को गुरु जी का एक बड़ा सत्संग हमारे घर पे हुआ। 6 जुलाई को ये सहारनपुर गद्दी लेने गए गुरु जी की। संगत जी, हमारे यहाँ भी हमने वैसे एक बार पता किया, कोई 20,000 की बताता है, कोई 25 की बताता है, कोई 50 तक की बताता है। तो सहारनपुर जाकर संगत जी, अगर आप सब में से भी कोई गुरु जी की गद्दी लगाना चाहता है या लाना चाहता है, गुरु जी उनको भी आंसर दिलवा रहे हैं। तो सहारनपुर संगत जी वही गद्दी आपको हाफ़ रेट में मिलती है। 50 वाली 30 की, 35 की, 25 तक की मिल जाती है। 25-30 वाली हमें 12-15 की मिल जाती है। संगत जी, गुरु जी जानी जान है। वो हर चीज़ को बहुत ही प्यारे ढंग से हमारे लिए पेश कर देते हैं। हर चीज़ में सहारा देते हैं। पता नहीं वो चीज़ों को कैसे करते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, किसी बात का पता ही नहीं चलता। मन में थोड़ा था कि पता नहीं गद्दी कितने की आएगी, 25 की, 30 की, 50 की, थोड़ा पैसों को लेकर भी था। तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया कि 2 आंटियाँ तेरी हेल्प करेंगी इस काम में। तो मन में थॉट डाल दिया कि मैंने गुरु जी की गद्दी की सेवा के लिए किसको फ़ोन करना है। तो ऐसे करके संगत जी एक आंटी ने मेरी मदद की। एक आंटी ने माला की सेवा की, एक आंटी जी ने चोले की सेवा की। ऐसे करते हुए संगत जी, गुरु जी ने सारी तैयारी करवा दी। जिस जिसने भी जो जो सेवा की है, मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने उन्हें अपनी सेवा देकर उन्हें भी अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मेरे भाई ने जल प्रसाद की सेवा ली, मेरे देवर ने हलवाई के सामान की सेवा ली। ऐसे करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा एक हमारे घर में सत्संग का अरेंजमेंट हुआ। संगत जी, गुरु जी की गद्दी घर में आना एक छोटी बात नहीं होती। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैंने सत्संग का इनविटेशन बताया तो संगत जी, आस पड़ोस कह लो चाहे आप रिश्तेदार कह लो, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आपने किस उस पे गुरु जी का सत्संग रखवाया है? कोई एनिवर्सरी है, कोई जन्मदिन है या कोई अच्छी खुशखबरी है जिसके लिए आपने सत्संग रखवाया है? तो संगत जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हमारी एनिवर्सरी, हमारा जन्मदिन, घर का मुहूर्त या फिर हमारी कोई खुशी ही के लिए हम सत्संग कर सकते हैं? गुरु जी की गद्दी आना घर में, उससे बड़ा फंक्शन, उससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए क्या होगी? तो संगत जी, गुरु जी की न्यू गद्दी मेरे घर में आ रही थी जिसके लिए मैंने सत्संग रखा।
सत्संग भी मैंने नहीं रखा। गुरुजी ने थॉट डाले हैं कि तुमने 7 मई को सत्संग करना है, सारी तैयारियां कर लो, मैं आ रहा हूँ, मेरा चोला सिलवा लो, मेरा चोला वाइट कलर का होगा, डेकोरेशन ऐसी होगी। इसके लिए भी संगत जी मैं बताती हूँ, हम मई में इसी महीने डुगरी मंदिर गए तो संगत जी वहाँ बहुत ही ज़्यादा संगत थी। 9 बजे ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश था कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। तो संगत जी जब मैं अंदर मंदिर में गई तो मैंने देखा कि गुरुजी वाइट कलर के चोले में गद्दी पर विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रही है। संगत जी तो मैं सच बताऊं तो मेरा गुरुजी के तो शायद मैंने दर्शन किए ही नहीं। मैंने चाहते ये बोला, अच्छा गुरुजी वाइट कलर का चोला पहन के बैठे हो, मुझे दिखाने के लिए कि तूने इस तरह का मेरा चोला लेके आना है और इस तरह से सजाना है और इस टाइप की तूने सिंपल सी डेकोरेशन करवानी है। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई गुरुजी को, मैं तो गुरुजी की गद्दी को ही निहारती रही, गुरुजी की डेकोरेशन देखी। मेरा शायद गुरुजी के सब ऊपर ध्यान ही नहीं गया और मैं बहुत खुश कि मेरे गुरुजी ने मुझे सारे हिंट दे दिए मुझे क्या क्या करना है। तो संगत जी गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें सब चीज़ें बताते हैं कि तुमने कैसे क्या क्या करना है। एक मैसेज आता है, पुत्र मेरा लंगर प्रसाद करारा बनाई, मैनू करारा लंगर प्रसाद पसंद है। तो मैंने इनसे बोल दिया कि हलवाइयों को बोल दो कि अच्छा सा करारा लंगर प्रसाद बनाए। लंगर प्रसाद में संगत जी हमने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई, हरी चटनी बनाई और हमने दाल फुल्का बनाया। उसके पीछे 2 कारण थे, एक तो मई का महीना चल रहा है, गुरु जी का समाधि दिवस है, दूसरा संगत जी गर्मी भी थी और एक मैसेज आया था गुरु जी का कि मेरा लंगर प्रसाद सिंपल होना चाहिए। तो दाल फुल्का ही गुरु जी को ज़्यादा भाता है, मटर पनीर और हरी चटनी की सब्ज़ी गुरु जी की फेवरेट है। तो संगत जी ऐसे करके हमारी सारी तैयारियां हो गई। चाय प्रसाद में हमने कड़ाह प्रसाद के साथ चाय प्रसाद था और नमकीन मटर थी। और गुरु जी का फिर एक मैसेज आता है कि 7 मई को मंगलवार है, मैं हनुमान जी को तुमने भोग लगाना है, मुझे लड्डू बहुत पसंद है, हनुमान जी को और मुझे लड्डुओं का भोग लगाना। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला कि चाय के साथ आपने लड्डू भी मंगवाने हैं, गुरु जी का आदेश है। तो ऐसे करके सब तैयारियां हो गई संगत जी। सहारनपुर से गद्दी 6 तारीख को ना आकर अगले दिन 7 मई को ही आई और ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि सत्संग शुरू होने से आधा पौना घंटे पहले ही पूरे पूरे टाइम पे हमारे घर के बाहर गाड़ी रुकती है और ये गुरु महाराज की गद्दी लेकर आते हैं। हम सारी संगत हाथों में फूल लिए हुए घर के बाहर खड़े होते हैं और पहले हम गुरु जी की गद्दी का स्वागत करते हैं। जब गुरु जी की गद्दी को अंदर ला रहे थे तो भजन चल रहा था, फुल्ला वाली पालकी च मेरे गुरु जी आए ने। उस भजन के साथ गुरु जी की गद्दी का धीरे धीरे अंदर आना, इतनी बड़ी गुरु महाराज की गद्दी सफ़ेद कलर की, लाइट गोल्डन उसका बॉर्डर देख कर हर एक आँख नम थी। मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम क्या मेरे घर की रौनक थी और क्या मेरी फीलिंग थी। गुरु महाराज की गद्दी को अंदर लाया गया। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है। मैं इस सत्संग के बारे में आपको क्या क्या बताऊं। संगत जी इससे पहले 6 तारीख को मैं डेकोरेशन लेने के लिए गुरु जी के मतलब मुझे उस आंटी ने बताया था कि बेटा वहाँ पर एक से एक डेकोरेशन पड़ी है, आप अपनी ही डेकोरेशन का सामान ले आओ और उससे अपना मंदिर सजाना। उन्होंने तो एक नॉर्मल बताया था संगत जी। गुरु जी ने इसके पीछे भी एक गुरु जी की वो होती है कि उन्होंने जहाँ से जो सामान लेना है या दिलवाना है हमें वो वहीं का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी मैं मोहाली से भी आगे सेक्टर 56 फेस है मोहाली का, वहाँ पहुँची। एक छोटी सी दुकान
है वहाँ पर, एक मोहल्ले टाइप में, वहाँ से मैंने गुरुजी की डेकोरेशन ली। सारी डेकोरेशन वाइट और पिंक कलर की ली मैंने गुरुजी ने, कि गुरुजी ने सफ़ेद चोला डालना है और उस पर वाइट कलर की डेकोरेशन लेनी है, उसके साथ में लाइट पिंक कलर की मैं मैच कर लेती हूँ। रात को 8-9 बजे मैं अपने घर डेकोरेशन लेकर आई थी। अब डेकोरेशन तो हो गई, अब डेकोरेशन करने वाला भी चाहिए था। तो संगत जी जो दूसरी आंटी से मैंने नंबर लिया था, तो मैंने उनको कॉल की। वो कहते मैम हम कल आपके घर आ जाएंगे। मैंने कहा डेकोरेशन का सामान सारा मेरे पास है, आप आकर डेकोरेशन कर देना। तो संगत जी जब वो घर आते हैं तो वो पूछते हैं कि बताइए कहाँ पर लगाना है। तो मैंने कहा सामने दीवार पर लगाना है। तो कहते कि वो देख के गुरुजी का स्वरूप, कहते कि गुरुजी का दरबार लगाना है। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैम हम तो गुरुजी का ही दरबार लगाने का काम करते हैं। पंचकुला रेड बिशप और परशुराम और ये जितने भी सत्संग होते हैं उन सब में हमने गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है। उन्होंने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई। मैं बड़ी खुश हुई कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जानती थी कि जो डेकोरेशन वाले आ रहे हैं वो गुरुजी का ही दरबार लगाते हैं। तो संगत जी गुरुजी की महिमा और गुरुजी की हर उस पे काम करने वालों की श्रद्धा देखिए। वो कहते हैं कि डेकोरेशन टाइल्स पे नहीं होती, इसके लिए एक पाइप का स्टैंड चाहिए होता है, जो मुझे कहीं से नहीं मिला। वो कहते मैम कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम वापस जाते हैं और गुरुजी और डेकोरेशन के लिए स्टैंड लेके आते हैं। मैंने कहा भैया कहाँ जाओगे वापस? वो कहते हैं हम वापस जीरकपुर जाएंगे और फिर दोबारा आएंगे। मैंने कहा भैया आप यहाँ से इतनी दूर वापस जाओगे? कहते फिर क्या हो गया, गुरुजी का दरबार लगाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अभी गए और अभी वापस आए। तो संगत जी 1 घंटे बाद वो वापस आते हैं, बड़े ही प्यार से वो गुरुजी का दरबार लगाते हैं। कुछ सामान वो अपना लेके आते हैं ऐड ऑन करके, एक बड़ा ही प्यारा गुरुजी का दरबार सजाते हैं। और मुझे पूछते हैं कि आप ये कब तक उतारोगे? मैंने कहा गुरुजी का दरबार उतारने का कहाँ भैया मन करता है, 4-5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैंने नेक्स्ट डेकोरेशन में 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पे करवाऊँगी। तो वो कहते हैं कि फिर कैसे करना है? तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँगी। वो कहते चलो कोई बात नहीं मैम, आप इसको 1-1.5 महीने के लिए ही लगा रहने दो, हम तभी ले लेंगे। तो मैंने कहा भैया इसका रेंट? वो कहते कोई बात नहीं। तो ये है हमारे प्यारे गुरु महाराज की महिमा। उनसे जुड़ा हर इंसान एक इस टाइप से हो जाता है कि सबकी मदद करना, सबको समझना, सबको प्यार देना। तो ऐसी है हमारे गुरुजी की संगत। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा दरबार सजाया, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी ये बताना चाहूँगी कि मैंने पंचकुला जितने भी डेकोरेशन वालों से पता किया, सब ने 20 से 25 बताया और उन्होंने मुझे बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करके दी। अगर किसी भी संगत जी को हमारे आसपास पंचकुला में डेकोरेशन करवानी हो तो मैं उनका भी नंबर आप सबको दे सकती हूँ। तो संगत जी गुरु जी की गद्दी आई, इसके साथ ही एक और बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग इसमें ऐड करती हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी ने सपने में या टेलीपैथी से मुझे एक अपना बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखाया था कि सेंटर में ये स्वरूप लगेगा। संगत जी मेरी बड़ी कोशिशों के बाद भी मुझे वो स्वरूप नहीं मिला। मेरे भाई की खुद की फ़ोटो फ्रेमिंग की शॉप है, मैंने उसे बोला कि मुझे यही वाला स्वरूप चाहिए। उसने भी पूरी कोशिश की पर उसे कहीं पर भी वो स्वरूप नहीं मिला। वो कहता है ये प्रिंट ही नहीं है। तो संगत जी गुरुजी मेरे मन में क्या थॉट डालते हैं कि मैं अनुराग जी को फ़ोन करूं, उनके पास से स्वरूप मिल जाएगा। मैंने अनुराग जी को फ़ोन किया, मैसेज किया कि अनुराग जी मुझे सत्संग करना है, उसके लिए मुझे गुरुजी का ये वाला स्वरूप चाहिए। तो संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए, अनुराग जी ने ये नहीं लिखा कि ये स्वरूप मेरे पास नहीं है, उन्होंने सीधा ये लिखा कि हाँ जी मिल जाएगा, 12 बजे के बाद अब किसी को भी भेज देना और वो स्वरूप ले जाएंगे। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। अनुराग जी बहुत अच्छे हैं, वो भी सबकी बहुत मदद करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो संगत जी मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैं उसी स्वरूप की आस लगाए बैठ चुकी थी कि हाँ मुझे वो गुरुजी ने स्वरूप ब्लेस कर दिया। तो संगत जी मेरा भाई अनुराग जी के घर जाता है, अनुराग जी बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसे बिठाते हैं, उसे लस्सी प्रसाद दिया जाता है और गुरु जी का स्वरूप मेरे भाई को देते हैं। तो संगत जी
मेरे भाई उसको फ़ोटो दिखाते हैं कि वो ये वाला स्वरूप मांग रही है, तो अनुराग जी कहते हैं कि गुरु जी का ये बहुत ही प्यारा स्वरूप है और जो गुरु जी ने ब्लेस किया है वो ले जाओ। तो मेरा भाई उनसे स्वरूप लेके आ जाता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो स्वरूप कैसा है। तो पूरे टाइम पे सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले या मान लो 10 मिनट पहले मेरा भाई गुरु जी को उस स्वरूप को फ्रेम करके लाता है संगत जी। और गुरु जी की पूरे टाइम पे एंट्री होती है। गुरु महाराज मेरे घर पे आते हैं। मैं इस स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो गई। मैं अनुराग जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे गुरु महाराज का इतना प्यारा स्वरूप दिया। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की के हम थॉट को हम नहीं समझ सकते। संगत जी, मेरा पूरा दरबार वाइट और पिंक था। मेरे घर में गुरु जी का पिंक चोले में एक भी स्वरूप नहीं था। तो गुरु जी ने तो अपनी हर तरह की मैचिंग करनी होती है, तो संगत जी जो स्वरूप आया वो पिंक कलर के चोले में था। बहुत ही सुंदर, जिसे देख देख कर भी दिल ना भरे। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज की गद्दी का आना, मेरे गुरु महाराज का नया स्वरूप आना, मेरा घर तो सज संवर कर ऐसा लग रहा था। एक एक संगत के मुंह से निकला कि ऐसा नज़ारा है कि हम डुगरी मंदिर में बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शुरू हुआ, सारी संगत के चेहरे पर खुशी थी। मेरा पूरा घर भर चुका था संगत से। दूर दूर से संगत आई थी, पंचकुला की सारी संगत थी, मेरा फ्रेंड सर्कल था, चंडीगढ़ की संगत आई थी, दो चार संगत हर मिलाप नगर से थी और कुछ नई संगत थी जिनको मैं नहीं जानती थी। गुरु महाराज अपनी एक एक संगत के रूप में आए हुए थे। हमारे कोट की संगत थी। गुरु जी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया गया, गुरु जी का लंगर प्रसाद हुआ। सब बड़े ही प्यार से खुद ही लाइनों में बैठकर सबने लंगर प्रसाद किया। वो नज़ारा देखने लायक था। सब खुश थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा फंक्शन घर में हो रहा है। तो मेरे गुरु महाराज की गद्दी का आना किसी फंक्शन से कम नहीं है। मेरे गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी कृपा की बारिश हुई है कि जिसको बयान करना, गुरु जी के दरबार को शब्दों में बयान हम नहीं कर सकते। हर चीज़ सफ़ेद थी, वाइट थी, पिंक थी, हर चीज़ मैच थी, पूरा कॉम्बिनेशन था। वाइट गुलदस्ते थे, वाइट गुरु जी का चोला था, वाइट गुरु जी की जुतियाँ थी। मतलब एक एक चीज़, एक भी चीज़ हम देखते थे कि गुरु जी का कितना प्यारा दरबार सजाया जाता है। रेड बिशप में, डुगरी मंदिर में कैसे एक एक चीज़ें लगाई जाती हैं, कैसे कर लेते हैं। तो जब सब कुछ ही मेरे घर में हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि इतना मैचिंग और इतना अच्छा दरबार कैसे सज गया। एक भी संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी की माला भी पिंक और वाइट थी। एक भी गेंदे का फूल यूज़ नहीं हुआ। जैसे गुरु जी चाहते ही नहीं थे कि कुछ भी और कलर का मेरे दरबार में लगे। हर चीज़ वाइट पिंक, वाइट पिंक, वाइट पिंक थी। तो जैसे खुद ही चीज़ें अपने आप ही सामने आती गई। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग, बड़ा ही डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग है। सभी संगत बहुत खुश थी। सबको दर्शन हुए हैं, सबको अलग अलग दर्शन हुए जैसे जैसे गुरु महाराज ने दिए हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार गुरु जी का शुक्राना करते हैं। हमारे घर को गुरु जी ने मंदिर बना दिया है। गुरु जी का वास है इस घर में। मैं गुरु जी से अरदास करूँगी, गुरु महाराज आपकी इस गद्दी पर जो भी संगत मत्था टेके, आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स देना, उसकी झोलियाँ भरना, उन सब के भी दुख दूर करना। जैसी कृपा गुरु महाराज आपने मुझ पर की है, अपनी सारी संगत पर करना। गुरु महाराज, जैसी कृपा आपने मुझ पर बरसाई है, मेरे घर को मंदिर बना दिया है। अगर आप इस मंदिर में आकर विराजमान हो गए हो तो गुरु जी महाराज, आस पास के सारे जितने भी साथ लगता हुआ एरिया है, साथ लगती हुई संगत है, सब पर अपनी कृपा की बारिश करना, सब जगह खुशहाली देना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। गुरु महाराज, आप अपनी सेवा देते रहना, आप अपने सत्संग करवाते रहना, आप अपना लंगर प्रसाद बनवाते रहना। गुरु महाराज,
मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा में हाजिर नाजिर रहेंगे गुरुजी महाराज। करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। हम तो सिर्फ एकमात्र ऐसे कुछ इंसान हैं जो शायद आपकी सेवा के काबिल भी नहीं थे गुरु महाराज। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म हो गए जो आपने हमें इस काबिल समझा। गुरु महाराज कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, माफ़ करना। आपका सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। एक बार और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज आपकी गद्दी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।